वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर। भारतीय मौसम विभाग यानी कि आईएमडी ने बताया कि बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवात अम्फान अब सुपर साइक्लोन में बदल चुका है। यह चक्रवाती तूफान बुधवार यानी कि 20 मई को पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हटिया तट से टकराएगा। ऐसे में संभावित खतरे को देखते हुए इससे बचाव के लिए हर स्तर पर तैयारी जारी है। तो आइए जानते हैं अम्फान के ताजा अपडेट्स और आखिर क्यों बढ़ गया है इस तूफान से खतरा। दरअसल आईएमडी के डायरेक्टर एम महापात्रा ने अम्फान को लेकर कहा है कि यह चक्रवाती तूफान बहुत प्रचंड है, जो बड़े स्तर पर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटीय इलाकों में नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि अम्फान अब प्रचंड चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है और यह 20 मई को बंगाल के तट से टकरा सकता है। यह उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटों की ओर 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। हालांकि आईएमडी ने सुपर साइक्लोन अम्फन के अगले 6 घंटों के भीतर कमजोर होने की भी उम्मीद जताई है, लेकिन इस दौरान भी 200 से 210 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच तेज हवाएं चल सकती हैं। इससे नारियल के पेड़ों, समुद्र किनारे बने घरों और दुकानों को काफी नुकसान पहुंच सकता है। वहीं भारत सरकार ने सोमवार को कहा कि अम्फान में भी फानी तूफान जैसे नुकसान पहुंचाने की क्षमता है। इसके खतरे को भांपते हुए खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने आला अधिकारियों के साथ एक बैठक की। साथ ही बड़े पैमाने पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को अम्फान के खतरे वाले इलाके में तैनात किया गया है। इसके अलावा कई टीमों को रिजर्व में रखा गया है और बाकी को स्टैंड बाय पर भी रखा गया है, ताकि किसी भी चुनौती से निपटा जा सके। तटीय गांव खाली कराए जा रहे हैं और समुद्र के किनारे न जाने की सलाह दी जा रही है। रेल और बस सेवाओं के रूट भी बदल दिए गए हैं। इसके अलावा एयरफोर्स के KC-131 विमानों को भी तैयार रहने के लिए कहा गया है। जरूरत पड़ने पर सेना की भी मदद ली जा सकती है। एनडीआरएफ की टीमें पहले ही राज्यों में अलर्ट मोड पर तैनात हैं। आपको बता दें कि एनडीआरएफ के डायरेक्टर एसएन प्रधान ने कहा है कि अम्फान को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ऐसा दूसरी बार हुआ है जब भारत बंगाल की खाड़ी से आए प्रचंड चक्रवातीय तूफान का सामना कर रहा है। कच्चे मकान, नारियल के पेड़ों, टेलीफोन और बिजली के खंभों को इससे बड़ा नुकसान हो सकता है। बताया जा रहा है कि इस तूफान के बंगाल, उड़ीसा के साथ साथ आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों से गुजरने के आसार हैं। इस दौरान उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में 21 मई तक भारी बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी जारी की गई है। इसका असर बिहार, छत्तीसगढ़, केरल समेत कुछ मैदानी राज्यों में भी देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने तटीय पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जहां अम्फान से व्यापक नुकसान होने की बड़ी आशंका है। बताया जा रहा है कि अम्फान तूफान पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर, दक्षिणी एवं 24 उत्तरी परगना, हावड़ा में भारी तबाही मचा सकता है। इसके अलावा उड़ीसा के मयूरभंज, बालासोर, भद्रक जैसे जिले में तूफान कहर ढा सकता है। ऐसे में एहतियातन हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। उधर अम्फान तूफान के बांग्लादेश के दक्षिणी तट की ओर बढ़ने के बीच यहाँ की सरकार ने सोमवार को ही करीब 20 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का आदेश दे दिया है। बांग्लादेश के आपदा प्रबंधन मंत्रालय के सचिव ने कहा, दक्षिण पश्चिमी अति प्रभावित 19 जिलों के प्रशासन को लोगों की जान बचाने के लिए सभी तैयारियां करने के लिए कहा गया है। गौरतलब है कि 20 साल के बाद भारत पर किसी सुपर साइक्लोन का खतरा मंडरा रहा है। इससे पहले साल 1999 में सुपर साइक्लोन ने उड़ीसा में भारी तबाही मचाई थी। ऐसे में ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि अम्फान का क्या असर होगा, लेकिन तब तक आप अम्फान साइक्लोन से जुड़े हर अपडेट के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।